नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा में आज एक अहम पड़ाव पूरा हो गया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने न सिर्फ उपलब्धियों का ब्यौरा दिया बल्कि आने वाले समय के लिए एक बड़ा विजन भी सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया है। ये एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और उत्तर प्रदेश को वैश्विक कनेक्टिविटी के नए स्तर पर ले जाने का दावा किया जा रहा है। अगर हम पिछले 9 वर्षों की बात करें तो सरकार ने सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के देश में सबसे बड़ा बताया जा रहा है। वहीं लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ जैसे शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ RRTS यानी देश की पहली रैपिड रेल सेवा भी शुरू हो चुकी है, जिसे आधुनिक परिवहन का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। इसके अलावा वाराणसी में देश का पहला रोपवे निर्माणाधीन है और नेशनल वाटरवे वन के जरिए जल परिवहन को भी बढ़ावा दिया गया है। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में अब 16 घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। अब बात करते हैं सरकार के दावों के पॉजिटिव पहलुओं यानी कि फायदों की। सबसे पहले कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री का कहना है कि 2017 से पहले जहां अपराध और असुरक्षा का माहौल था, वहीं अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। त्योहारों चाहे नवरात्र हो या रमजान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है। 2017 के पहले अक्सर प्रदेश में नवरात्र और रमजान या मुहर्रम जैसे पर्वों पर दोनों समुदायों में झड़प और हिंसा देखने को मिलती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हर त्योहार शांति से आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाता है। दूसरा फायदा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के निवेश को आकर्षित किया गया है। इससे उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ने का दावा किया जा रहा है। तीसरा है सरकारी योजनाओं की पहुंच। सरकार का कहना है कि दलितों, पिछड़ों और गरीबों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचा है। DBT और डिजिटल सिस्टम से भ्रष्टाचार कम होने की बात भी कही जाती है। चौथा है निवेश और आर्थिक विकास। लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का रोडमैप सामने रखा गया है। लेकिन अब बात करते हैं उन चुनौतियों और आलोचनाओं की जो आम जनता के नजरिए से सामने आती हैं। पहला है रोजगार का बड़ा मुद्दा। सरकार भले ही रोजगार सृजन की बात करे, लेकिन जमीनी स्तर पर कई युवा आज भी स्थायी और गुणवत्तापूर्ण नौकरी की तलाश में हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल समय समय पर उठते रहते हैं। दूसरा है महंगाई और आर्थिक दबाव। आम आदमी के लिए बढ़ती महंगाई, खासकर खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई हैं। तीसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा। बड़े शहरों में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को लेकर अभी भी सुधार की जरूरत महसूस की जाती है। चौथा है कानून व्यवस्था पर मिश्रित राय। जहां एक तरफ सरकार सख्ती का दावा करती है, वहीं कुछ मामलों में पुलिस कार्यवाही और एनकाउंटर नीति को लेकर विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए हैं। पांचवा है क्षेत्रीय असमानता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ बड़े शहरों में तेजी से विकास हुआ है, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई इलाकों में अभी भी विकास की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी मानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में 2017 से पहले की स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि उस समय कानून व्यवस्था कमजोर थी, पलायन ज्यादा था और युवाओं के सामने पहचान का संकट था। वहीं अब सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश दंगों और अव्यवस्था की छवि से निकलकर विकास और सुशासन की पहचान बन रहा है। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्माण के 9 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसमें इन उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया। तो कुल मिलाकर 9 साल का ये कार्यकाल कई बड़े बदलावों और दावों के साथ सामने आता है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और कानून व्यवस्था में सुधार की बात होती है, तो दूसरी तरफ रोजगार, महंगाई और बुनियादी सेवाओं को लेकर चुनौतियां भी बनी हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये विकास सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच पाएगा? क्या आने वाले वर्षों में सरकार इन चुनौतियों का समाधान कर पाएगी, या फिर से ये मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।